नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है वो है न्यायपालिका से संबंधित। और न्यायपालिका की बात करें तो जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिया था, केंद्र में एक क्या होगा, भारत का एक क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो आज हम बात करेंगे कि एक उच्च न्यायालय यानी कि हर राज्य में एक क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, एक न्यायपालिका होती है। तो उस उच्च न्यायालय के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गए हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए बात करते हैं उच्च न्यायालय की। हर राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी थॉट है वो उनकी बात हम करने वाले हैं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें कि भारत में, कहाँ पर? भारत में सर्वप्रथम स्थापना कब की गई थी? 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 का क्या था? अधिनियम के तहत 1862 में भारत में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? उच्च न्यायालय की। कहाँ पर? बम्बई, मद्रास और एक है कलकत्ता। तीन ऐसे राज्य हैं जिनमें किसकी स्थापना की गई? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 का अधिनियम हुआ और उस अधिनियम के तहत 1862 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में किसकी स्थापना कर दी गई? उच्च न्यायालय की। अब कौन से भाग में दे रखा है? संविधान का भाग की बात करें, संविधान के भाग, कौन सा भाग दे रखा है? तो भाग दे रखा है 6 में किसका वर्णन किया गया है? उच्च न्यायालय के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल की भी बात करें तो 214 के अनुसार हर एक राज्य में एक या एक से अधिक राज्यों में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। वो किसके अनुसार कहा गया है? आर्टिकल 214 के अनुसार। भारत में वर्तमान में टोटल संख्या कितनी है उच्च न्यायालयों की? तो टोटल संख्या की बात करें तो 21 + 3 टोटल कितने हैं? 24। 3 कौन से जुड़े? त्रिमेय। 3 और जोड़े गए 2013 में त्रिमेय, यानी कि 3 स्तरीय की बात करें हम। त्रिपुरा, पहला कौन सा? त्रिपुरा। वो कब? मार्च 2013। मेघालय, दूसरा कौन सा है? मेघालय। वो भी कब जोड़ा गया? मार्च 2013 में। और मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भी मार्च 2013 में। ऐसे 3 है त्रिमेय में, यानी भारत में वर्तमान में संख्या कितनी है? 24। 21 + 3 कौन से थे त्रिमेय में? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। कब जोड़ा गया? मार्च 2013 में, यानी कि इनमें भी उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई 2013 में। आगे हम बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को कहाँ पर की गई थी? तो जयपुर में। कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। ध्यान में रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। और इसको स्थानांतरित भी किया गया था, यानी कि 1958 की हम बात करें, 1958 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया? जोधपुर में क्या कर दिया? स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरण किया गया। कहाँ पर किया गया? जोधपुर में किया गया। कब किया गया? 1958 में। आगे हम बात करें 1977 की बात करें तो इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर बनाई गई? जयपुर में। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर बनाई गई? जयपुर में। कहाँ पर बनाई गई? जयपुर में। तो राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1949 को। और 1958 में जोधपुर में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। किसको? उच्च न्यायालय को। कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। 1977 में इसी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ बनाई गई। वो कहाँ पर बनाई गई? जयपुर में। और इसकी बात करें कि भारत में जो राजस्थान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में प्रथम कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी राजस्थान में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। श्री कमलकांत वर्मा जी थी। और वर्तमान में बात करें, यानी कि राज्यपाल के द्वारा वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई है राज्यपाल के द्वारा। कब की गई थी? 30 मई 2023 को। 30 मई 2023 को
30 मई 2023 को जो राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश है, राजस्थान में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है 30 मई 2013 को शपथ लेने वाले 41वें नंबर के बनते हैं। कौन से नंबर के बनते हैं? 41वें नंबर के। तो ध्यान में रखना, 41वें नंबर के कौन बने मुख्य न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश बनते हैं जस्टिस ऑगस्टिन। जस्टिस ऑगस्टिन बनते हैं। कहाँ के बनते हैं? राजस्थान के बनते हैं। इसका शॉर्ट नाम कहिए तो जॉर्ज मसीह के नाम से भी इनको जाना जाता है। पूरा नाम क्या था? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, और इसको शॉर्ट नाम में भी कहा जाता है जॉर्ज मसीह। यानी कि कब? 30 मई 2023 को राज्यपाल के द्वारा मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई है। कौन से नंबर के थे? 41वें नंबर के बनते हैं। कौन बनते हैं? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ये था उच्च न्यायालय से संबंधित, यानी कि जो प्रथम थे, या ये कहें कि वर्तमान में कौन थे, कितने टोटल कितनी संख्या थी, तो ये था उच्च न्यायालय। आगे हम बात करें उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात करें मुख्य न्यायाधीश की, राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग द्वारा किसकी नियुक्ति किया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। शपथ की बात करें, शपथ किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल। किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल के समक्ष लेता है। आगे हम बात करें त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें, सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो कितनी होती है? 62 वर्ष। कितनी होती है? 62। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? वेतन होता है 2,50,000 रुपये मासिक। वो भी किस आधार पर? प्रति मासिक आधार पर दिए जाते हैं। और जो वेतन अन्य का होता है, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000 रुपये मासिक। वेतन अन्य का कितना होता है? 2,25,000 रुपये मासिक। और मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,50,000 रुपये। वो भी कैसे? मासिक, प्रति महीना दिया जाता है उनको। महाभियोग की बात करें, महाभियोग की जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग लगाया जा सकता है किनके ऊपर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है। किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। और भी बात करें, जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं वो क्या करते हैं कि अंतिम जो अपीलीय न्यायालय होते हैं, अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील तो कर सकते हैं। किसके तहत की जा सकती है? यानी कि उच्च न्यायालय जो होते हैं उनको अपील का अधिकार नहीं है, क्योंकि अंतिम अपील किसकी मानते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की मानते हैं। और इन न्यायालयों में, उच्च न्यायालय की बात करें तो इन न्यायालयों में क्या होता है कि जो जिला न्यायालय होते हैं उन जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 215 आर्टिकल के तहत। तो हम बात करें कि उच्च न्यायालय को अंतिम अपील का अधिकार नहीं होता। अंतिम अपील का अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंतिम निर्णय किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का। किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन ये अंतिम निर्णय इनका कहाँ मानते हैं? हम बात करें कि 215 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल जो 215 दे रखा है उसके तहत ये क्या करेंगे? जिला न्यायालय हैं, उन जिला न्यायालय के ऊपर अपील कर सकते हैं, अंतिम अपील दे सकते हैं। कौन? उच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 के तहत हम बात करें तो उच्च न्यायालय द्वारा 5 लेख जारी की जाती है। आर्टिकल 226 के अनुसार हम बात करें, आर्टिकल 226 के तहत 5 लेख जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? उच्च न्यायालय। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, को वारंटो, ये 5 प्रकार की जो रिट है वो कौन जारी करता है? उच्च न्यायालय करता है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन 5 जो लेख जारी करते हैं, इन जारी करने के संदर्भ की बात करें तो उच्च न्यायालय की,
यानी कि तुलना में उच्च न्यायालय की तुलना में क्या करें कि अधिक शक्तिशाली कौन होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं, क्योंकि इनका संबंध किससे होता है? सीधा जनता से नियंत्रण में हो रहता है, जनता से संबंध सीधा होता है। तो इस कारण से जो 5 लेख जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा उच्च न्यायालय की अधिक प्रभावी रहती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या माना जाता है? जनता से सीधा संपर्क होने के कारण। अब इसके अलावा हम बात करें जो पंचायती राज, वो पंचायती राज, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जो पंचायती व स्थानीय स्वशासन है, यानी कि ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में जो प्रारंभ हुआ था वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था, और नगरीय जो स्वशासन है उसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि 1993 में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन होता है, और उसके तहत पंचायती राज की स्थापना की जाती है, और गाँवों की सरकार को देखते हुए वहाँ नगरों में भी सरकार बनाई जाती है। उसकी हम अगले वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।